Morning students, welcome back again online class. I am going to teach you computer science class 8. Today we discuss chapter 8 e-commerce. स्टूडेंट्स आज हम लोग चैप्टर 8 ई-कॉमर्स को डिस्कस करते हैं. ई-कॉमर्स refers to business and consumers buying and selling products online. ई-कॉमर्स ऑनलाइन किसी प्रोडक्ट को ख़रीदना और सेलिंग करना जो बिजनेस और कंज्यूमर्स को रेफ़र करता है. द मेजोरिटी ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट आर रिटेल स्टोर्स सेलिंग प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द पब्लिक. ई कॉमर्स की मेजोरिटी में इंटरनेट पर बहुत सारे वेबसाइट होते हैं जहाँ से सेलिंग के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट स्टोर होता है. ओके, जो पब्लिक वहाँ से इंटरनेट की वेबसाइट से पब्लिक डायरेक्ट उस प्रोडक्ट को सेलिंग कर सकता है. ई कॉमर्स डज नॉट ओनली रेफर्स टू द सेलिंग ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट. ई कॉमर्स केवल फिजिकल प्रोडक्ट को सेलिंग करने के लिए ही केवल रेफ़र नहीं करता है, बल्कि इट कैन ऑल्सो रेफर टू द सेलिंग ऑफ सर्विसेज वेयर पेमेंट फॉर द सर्विसेज आर मेड ऑनलाइन. ई कॉमर्स यह सर्विस के सेलिंग को भी रेफ़र करता है जहाँ सर्विस के लिए पेमेंट भी ऑनलाइन होता है. ओके, ऑनलाइन पेमेंट भी किया जाता है. एज ए जनरल रूल एन ई कॉमर्स वेबसाइट इज़ ए वेबसाइट वेयर ट्रांसफ़र ऑफ फंड इज़ कंप्लीटेड इलेक्ट्रॉनिकली. जैसे जनरल रूल में ई कॉमर्स जो वेबसाइट ऐसा होता है जहाँ पे फंड का जितना भी फंड का एक ऐसा वेबसाइट होता है जहाँ पे सारे फंड्स का जो ट्रांसफ़र पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिकली होता है. ओके, सम ई कॉमर्स वेबसाइट्स आर गिवन हेयर अंडर. यहाँ पे कुछ ई कॉमर्स का वेबसाइट्स दिया हुआ है नीचे में, इसको हम लोग समझ लेते हैं. जैसे ये हो गया आपका स्टार CJ अलाइव, ये आपका हो गया ई कॉमर्स के लिए, यानी इस साइट्स के द्वारा आप भी कोई भी प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हैं, सेल कर सकते हैं. ठीक है, यानी इसका बिजनेस कर सकते हैं इस साइट से. उसके बाद होता है नापतौल भी एक ई कॉमर्स का वेबसाइट है. ये ईबे हो गया या फिर होम शॉप 18. ठीक है, ये सारा ई कॉमर्स का वेबसाइट है. इस वेबसाइट के थ्रू जो है हम लोग ऑनलाइन किसी भी प्रोडक्ट को सेल और परचेज कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक. नाउ हाउ डज ई कॉमर्स वर्क, यानी ई कॉमर्स कैसे वर्क करता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं. ओके, सिंस देयर आर हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट एंड सर्विस फॉर कंज्यूमर्स, the multitude of different ways these products and services can be delivered or e-commerce. क्योंकि डिफरेंट प्रोडक्ट्स यानी सैकड़ों में अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं और सैकड़ों कंज्यूमर्स के लिए ये अलग अलग तरीके से कंज्यूमर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं. ये सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डिलीवर हो सकता है ई कॉमर्स के माध्यम से. जितने भी तरह का प्रोडक्ट्स होता है, सैकड़ों प्रोडक्ट्स है अलग अलग, वो पब्लिक के थ्रू वो सारे डिलीवर हो सकता है इजी वे में. ओके, ऑनलाइन इन इट्स मोस्ट बेसिक फॉर्म ई कॉमर्स वर्क एज फॉलो. इसमें अधिकतर जो बेसिक फॉर्म होता है वो ई कॉमर्स के द्वारा वर्क किया जाता है, जो इस तरह जो इसका निम्न तरीके को वे को फॉलो करता है. इसका बेसिक फॉर्म क्या है? इसका फर्स्ट है कंज्यूमर्स चूज़ ए प्रोडक्ट और सर्विस ऑन ए वेबसाइट. कंज्यूमर क्या करता है कि किसी प्रोडक्ट को चूज करता है और फिर वेबसाइट पर सर्विस प्रोवाइड करती है. ओके, सेकंड इसका ई कॉमर्स का वर्क है कंज्यूमर्स पे इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द वेबसाइट. कंज्यूमर्स वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिकली पे भी करता है, यानी पेमेंट भी करता है किसके द्वारा? ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स, यानी क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स के द्वारा पेमेंट भी ऑनलाइन किया जाता है ई कॉमर्स में. और यूजिंग अ थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर सच एज ए पेपल, या फिर थर्ड पार्टी जो पेमेंट प्रोवाइड करती है वो पेपल के द्वारा भी इस्तेमाल कर सकता है पेमेंट के लिए ऑनलाइन. ओके,
थर्ड इसका है द बिजनेस ऑनर और मर्चेंट रिसीव द ऑर्डर एंड द पेमेंट एंड द ऑर्डर इज फुलफिल्ड डिलीवर्ड बाय पोस्ट बुक्ड इन फॉर सर्विसेज एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है कि जो बिजनेस का जो ऑनर होता है या फिर जो मर्चेंट होता है वो ऑर्डर को रिसीव कर लेता है और पेमेंट को भी रिसीव कर लेता है। फिर उसके बाद उस और जिस कस्टमर से जिस पब्लिक से ऑर्डर और पेमेंट को रिसीव करता है उस पब्लिक तक उस कंज्यूमर्स तक वो क्या करता है वो प्रोडक्ट को बाय पोस्ट डिलीवर कर देता है और फिर सर्विस के लिए वो बुक भी कर लेता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स। ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स यानी बिजनेस का मॉडल्स, ई कॉमर्स में बिजनेस का क्या क्या मॉडल्स होता है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं इस पर। देयर आर 4 बेसिक मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस। ई कॉमर्स बिजनेस का बेसिक 4 मॉडल्स होता है, 4 मॉडल्स होता है। इसका ये 4 मॉडल्स कौन कौन सा होता है देखिए, ये है आपका फर्स्ट हो गया कंज्यूमर टू कंज्यूमर, सेकंड है बिजनेस टू कंज्यूमर, थर्ड है बिजनेस टू एम्प्लॉय और फोर्थ है बिजनेस टू बिजनेस। ओके, तो इसको हम लेकर करके डिस्कस करते हैं इस पर। फर्स्ट है इसका कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स। तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर को शॉर्ट फॉर्म में C2C कहते हैं। ई कॉमर्स इन्वॉल्व द ट्रांजेक्शन्स बिटवीन कंज्यूमर्स थ्रू सम थर्ड पार्टी। यानी कंज्यूमर्स टू कंज्यूमर्स ई कॉमर्स जो है वो कंज्यूमर्स के बीच में ट्रांजेक्शन को इन्वॉल्व करता है जो कुछ उसमें थर्ड पार्टी के द्वारा आता है। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन ऑक्शन और वेरियस प्रोडक्ट आर बीइंग कंडक्टेड। फॉर एग्जांपल के लिए जो भी ऑनलाइन जो अलग अलग तरह का प्रोडक्ट होता है उसको जो है कंडक्ट कर होता है। इन दिस ए कंज्यूमर पोस्ट एन आइटम फॉर सेल एंड अदर कंज्यूमर बिड टू परचेज द आइटम। इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर जो है सेल के लिए किसी भी आइटम्स को पोस्ट करता है और दूसरे कंज्यूमर क्या करता है इसको इस आइटम्स को परचेज कर लेता है। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स। यह कंज्यूमर टू कंज्यूमर्स ई कॉमर्स का एग्जांपल है। ओके, सेकंड है बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स। बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स क्या होता है इसको समझते हैं। तो बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स डिस्क्राइब कॉमर्स ट्रांजेक्शन बिटवीन अ मैन्युफैक्चरर एंड ए होलसेलर। बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स डिस्क्राइब करता है कि किसी मैन्युफैक्चरर और होलसेलर यानी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा, जो बना रहा, और जो होलसेलर यानी जो होलसेल उसको सेल कर रहा, उसके बीच के ट्रांजेक्शन को डिस्क्राइब करता है बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स। B2B ट्रांजेक्शन आर मच हायर दैन B2C ट्रांजेक्शन। यानी जो B2B ट्रांजेक्शन होता है वो B2C ट्रांजेक्शन से अधिक ऊंचा होता है एज इट इज डन ऑन ए लार्ज स्केल, और यह बड़े पैमाने पर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर मेक्स मैनी B2B ट्रांजेक्शन। यानी किसी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर जो है वो बहुत सारे B2B ट्रांजेक्शन को बनाता है, लाइक बाइंग टायर्स, ग्लास, मिरर्स, स्टील अलॉयज एक्सेट्रा फॉर इट्स व्हीकल्स। यानी जो B2B ट्रांजेक्शन में क्या क्या वो खरीदता है, जैसे वो टायर्स को खरीदता है, ग्लास को खरीदता है, मिरर्स को खरीदता है, स्टील एलॉयज को खरीदता है एक्सेट्रा। ये किसके लिए? व्हीकल्स के लिए। ऑटोमोबाइल जो मैन्युफैक्चरर्स होता है ये सारे प्रोडक्ट को खरीदता है, फिर उसके बाद वो मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो इसमें बड़े पैमाने पर B2B में इसका यूज किया जाता है प्रोडक्ट्स को। इस तरह से ये B2B ई कॉमर्स को डील कर सकते हैं। ओके, तो आज इस टॉपिक को हम लोग इसी पर एंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।